बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर लिसनर्स, मेरा नाम वाजिदुल्लाह है एंड आप देख रहे हैं वाजिदुल्लाह टीचिंग यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक को, एक बहुत ही कंपलसरी टॉपिक हो जो कि हम समझते हैं कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर, इंग्लिश टेंसेस के अंदर एक लाजमी टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, मेरा टॉपिक का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी इट्स आल्सो नोन एज प्रोग्रेसिव टेंस। अब इसकी यूजेस की तरफ मैं आता हूँ। इसका यूजेस बेसिकली क्या है? तो इस टेंस का यूजेस मतलब ये है कि ये कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो जब भी हमारे पास कोई भी पेल का यानी कोई भी काम करना मुकम्मल न हुआ हो, यानी जारी हो, चल रहा हो, तो उसी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। सो अब मैं इसकी पहचान की तरफ आता हूँ कि उर्दू जुमले के आखिर में इसका पहचान क्या है। इस किस्म के ज़माना टेंस के उर्दू जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं एंड रहा हूँ का इस्तेमाल आता है। ये तो हमने समझ लिया इस चीज़ को, इसका पहचान भी हमने समझ लिया, इसका मतलब ये भी हमने समझ लिया कि ये टेंस कहाँ पे यूज़ होता है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसकी जो मेन पॉइंट्स है, जो मेन चीज़ें हैं, यानी प्लूरल और सिंगुलर की तरफ मैं आता हूँ। जब भी हमारे पास ही, शी, एट या एनी सिंगुलर नेम आ जाए तो वहाँ पर इज़ का इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि प्लूरल है। तो जब भी हमारे पास दे, वी, यू यानी एनी प्लूरल वर्ड्स आ जाए तो वहाँ पे आर का इस्तेमाल होता है। अब रहता है हमारे पास एम। तो एम जस्ट मेरे लिए इस्तेमाल होता है, न कि आप लोगों के लिए भी एम का आई के साथ एम इस्तेमाल होता है। ये जब भी मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एम का इस्तेमाल सब्जेक्ट के साथ होता है। अब मैं आता हूँ इसकी एग्जांपल्स की तरफ, इसकी स्ट्रक्चर की तरफ आता हूँ कि इसका बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसमें हमारे पास पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज, एम, आर यानी में हेल्पिंग वर्ब आते हैं, एंड देन हमारे पास प्लस वर्ब और मेन वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होता है, और देन आखिर में ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह हमारे सेंटेंस जो है वो पूरा हो जाता है। अब मैं इसकी एग्जांपल की तरफ आता हूँ। कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट्स मी टू गिव यू सम एग्जांपल्स। एग्जाम्पल्स ये है पॉजिटिव सेंटेंस की। पॉजिटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो इसका मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वो ये है कि आई एम राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने सब्जेक्ट लगाया हुआ है, यानी आई हमारे पास सब्जेक्ट है, देन हमने मेन हेल्पिंग वर्ब लगाया है यानी एम, एंड देन हमने राइट लिखा है और राइट के साथ आईएनजी का इजाफा हुआ है यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि मेन वर्ब आ गया और प्लस आईएनजी का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है, एंड देन आखिर में हमने ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है। इसका ट्रांसलेशन उर्दू में ये इस तरह है, मैं खत लिख रहा हूँ, यानी आई एम राइटिंग अ लेटर। इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि मैं खत लिख रहा हूँ। दूसरी एग्जाम्पल की तरफ आता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे मैंने दे जो है ना वो प्लूरल इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो आर लगाया है। और ये जो पहले एग्जाम्पल है यहाँ पे मैंने जो है ना एम का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि दे इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे आर का इस्तेमाल हमने किया है। आखिर में जो आखिर में नहीं, बीच में यहाँ पे प्लेग यूज़ हुआ है और प्लस आईएनजी का पाम यूज़ हुआ है। तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा, तीसरा एग्जांपल हमारे पास ये है कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि हमने ही लगाया है, यानी ही जो है हमारे पास क्या है, एक सिंगुलर वर्ड है। तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ड के साथ क्या यूज़ होता है, एस का इस्तेमाल होता है, और देन गोइंग टू और आखिर में ऑब्जेक्ट, यानी इस तरफ हमारा सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। सो इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि वो स्कूल जा रहा है। अब मैं आता हूँ नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस में इतना कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ एक चेंज है, वो ये है कि जब भी हम ये पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव की तरफ चेंज करते हैं तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है कि सिर्फ सब्जेक्ट एंड मेन हेल्पर के बाद नॉट का इस्तेमाल हमको करना पड़ता है। यानी एक चीज़ है नॉट, इस चीज़ का इजाफा यहाँ पे होता है। यानी उर्दू जुमले में हम इस तरह लिखेंगे कि मैं खत नहीं लिख रहा, यानी मैं खत के बाद नहीं का इस्तेमाल
यहाँ पे क्या होता है, नहीं का इस्तेमाल होता है। और इंग्लिश का जो सेंटेंस है हमारे पास नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आता है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल होता है, नॉट का इजाफा होता है हमारे पास। ये है एक चीज़ है, एक डिफरेंस है। दूसरी एग्जाम्पल की तरफ, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी वो क्रिकेट खेल रहे हैं। ये जब हम नेगेटिव को चेंज करते हैं तो हम इस तरह बोलेंगे कि वो क्रिकेट नहीं खेल रहे, और इंग्लिश के में हम इस तरह बोलेंगे कि दे आर नॉट प्लेइंग द क्रिकेट। एंड द थर्ड एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे ही इज के बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे। और उर्दू जुमले में हम वो स्कूल नहीं जा रहा, स्कूल के बाद नहीं का वर्ड हम लगाएंगे, इस चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। सो ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, मतलब ये हुआ कि वो स्कूल नहीं जा रहा है, वो स्कूल नहीं जा रहा है। अब मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ आता हूँ कि इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम किस तरह बना सकते हैं और हमको किस तरह बनाना चाहिए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम जब भी बनाते हैं तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है कि हमको ये जो पहला से एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाया है और फिर बाद में मैंने किया है कि मैंने सब्जेक्ट लगाया है। मतलब ये हुआ कि हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, फिर बाद में जो है ना सब्जेक्ट, एंड देन इसी तरह हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो है। और इसके बाद जो दूसरा एग्जांपल है हमारे पास वो ये है कि आर दे प्लेइंग क्रिकेट, मतलब यहाँ पे ये हुआ है, यहाँ पे मैंने साइन ऑफ इंटरोगेशन भी का इस्तेमाल भी किया हुआ है। यानी उर्दू जुमले का हमें हम किस तरह साइन ऑफ इंटरोगेशन करेंगे, इस तरह का जो मार्क है ये हम उर्दू जुमले के आखिर में करेंगे, यानी साइन ऑफ इंटरोगेशन इसे कहा जाता है। और उर्दू इंग्लिश के जुमले के में हम इसी तरह यानी साइन ऑफ इंटरोगेशन करेंगे। तो क्या हुआ कि दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे मैंने आर का इस्तेमाल पहला किया हुआ है, दिन मैंने सब्जेक्ट लगाया है, एंड मैंने प्ले लगाया है, प्ले के साथ प्लस आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है, एंड आखिर में ऑब्जेक्ट लगाया है मैंने क्रिकेट। सो क्या हुआ कि आर दे प्लेइंग क्रिकेट, सवाल यहाँ पे आया है, मतलब यहाँ पे एक सवालिया निशान है, मतलब ये आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहे हैं। आखिरी एग्जांपल मेरे पास ये है कि इज ही गोइंग टू स्कूल, या भी एक सिंगुलर वर्ड हमारे पास यूज हुआ है। तो मैंने क्या किया कि पहले इस का इस्तेमाल यानी हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास है ये मैंने पहले लगाया है, दिन मैंने सब्जेक्ट लगाया है, दिन गोइंग टू स्कूल। तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह हुआ कि इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा है, इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक सवालिया यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो गाइस थैंक यू, एंड नाउ लेट मी गो, एंड मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।